हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून बिल वापस लेने का ऐलान किया, तो इस ऐलान के बाद किसानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी मनाई और अब इस खुशी की जीत में कांग्रेस भी श्रेय लेने में जुटी हुई है। अयोध्या के कांग्रेस पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन से पदयात्रा निकालकर गांधी पार्क पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने किसानों की जीत की खुशी मनाई और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क पर खुशी में जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गांधी जी के देश में किसानों ने तय किया कि आज भी गांधी विचारधारा जिंदा है। किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा। किसानों के संघर्ष के आगे, कांग्रेस पार्टी के संघर्ष के आगे केंद्रीय सरकार को झुकना पड़ा। उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जिन्होंने अपने को खो दिया। उन्होंने कहा केंद्रीय सरकार आगे आए, अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी ले। इस मौके पर कमला नेहरू भवन में जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ यूथ कांग्रेस के महासचिव शरद शुक्ला भी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। आज ये साबित हो गया गांधी के देश में गांधी आज भी जिंदा हैं। इस बिल के खिलाफ हमारे देश के अन्नदाता गांधीवादी तरीके से आंदोलित रहे और उस गांधीवादी विचारधारा के तहत इस गूंगी बहरी जुल्मी सरकार को हरा दिया। इस कानून को उनको वापस लेना पड़ा। इसलिए साबित होता है इस गांधी के देश में आज भी गांधीवादी विचारधारा जिंदा है। हम कांग्रेस जनों के तमाम पूरे देश और प्रदेश में उसी गांधीवादी विचारधारा के तहत इस कानून के खिलाफ आंदोलित रहे। आज सरकार को झुकना पड़ा। इस विजय दिवस के रूप में आज सारे लोग हम जुलूस निकाल करके उन वीर किसानों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियां दी थी उन्हें भी श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और इस सरकार को ऐसा पहले ही कर लेना चाहिए था। आज जो सैकड़ों से अधिक जाने गई, उनकी जिम्मेदारी, उनकी जवाबदेही कौन लेगा। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने आकर के चैनलों पे बताया कि मैं कानून वापस लेता हूं, उसी तरीके से उन्हें जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए उन किसानों की जो अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं कि मेरी वजह से उन किसानों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं। उन्हें के खिलाफ वैधानिक तरीके से कार्रवाई भी होनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए। सर माननी चाहिए नरेंद्र मोदी को। कुछ किसान, पूरा किसान तो सरकार के खिलाफ है। कुछ किसान क्या कहते हैं, वो किसान हो सकता ना ही हो। पूरा किसान उस संगठन के साथ है, उन किसानों के साथ है, इस देश के साथ। अयोध्या जनपद बीकापुर के आज़ादी के 75वीं अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी एवं संघ के संयुक्त तत्वाधान में पैदल यात्रा निकाली। जय घोष के नारे के साथ संकल्पना व्यक्त की गई। इस दौरान पैदल मार्च में बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद थे। जिला पंचायत सदस्य वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता सुनील सिंह राजपूत ने बताया कि एक सप्ताह तक चलने वाले महोत्सव की शुरुआत बीकापुर से हुई है, क्योंकि मां भारत की लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले उस वीर सपूत मंगल पांडे का ननिहाल बीकापुर में ही है। ऐसे में यह इस कार्यक्रम की शुरुआत होना गर्व की बात है। उन्होंने कहा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम 4 दिन रहे ना रहे। इस संकल्पना के साथ नींव की ईंट मानकर अपनी जान न्यौछावर करने वाले ऐसे अनेक राष्ट्रीय भक्तों को ना तो उचित सम्मान मिल पाया है और ना ही उनकी वीरता का सही चित्रण हो पाया है। अमृत महोत्सव के माध्यम से ऐसे वीर सपूतों के चित्रण को उकेर कर समाज के पटल पर लाने की पहल की जा रही है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को आज़ादी के असल नायकों के विषय में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध रहे। अमृत महोत्सव का आज शुभारंभ हम लोगों ने किया है। आज ही के दिन रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था और यही कार्यक्रम हम लोग आगे भी लेकर चलेंगे। इसको पूरे महीने दिसंबर तक इसको चलाएंगे। ये अमृत महोत्सव एक इस तरह का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है जो आज़ादी की लड़ाई के लिए अपना जो योगदान उन्होंने दिया, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं और लोगों के उनके बारे में कोई पहचान नहीं है। हम ऐसे लोगों के बीच में ला रहे हैं कि मतलब ये जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई ये लोग लड़े थे, ये
लोगों को जानकारी हो कि किस तरह से इन्हें अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया है। ये लोगों को नहीं बता रहे हैं हम लोग, ताकि लोगों को पता चल सके। यही हमारा उद्देश्य है। व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मनीष गुप्ता आज अयोध्या धाम पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मनीष गुप्ता ने पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने को लेकर कहा कि सरकार किसानों के हित के लिए कानून बना था। किसानों को कानून पसंद नहीं आया तो वापस लिया गया। हमारी सरकार किसानों का सम्मान करती है। कृषि क्षेत्र में सुधार के साथ सरकार कदम बढ़ाएगी। वहीं राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मनीष गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों के लिए बहुत कुछ सरकार ने किया है। दुर्घटना में मृत्यु पर जीएसटी के माध्यम से जो पंजीकृत व्यापारी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। मंडी परिषद में रजिस्टर्ड व्यापारी दुर्घटना की मृत्यु पर उनको भी 5 लाख की सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा उनके परिवार को जो गरीब पल्लेदार मजदूर उसमें काम कर रहे हैं, इनके इलाज का खर्च भी सरकार उठा रही है। वर्तमान समय में कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में 5,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक उनका इलाज के लिए सरकार खर्च उठाएगी। उनके आवास के लिए 2 लाख रुपए और व्यापारियों के यह काम करने वाले दैनिक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर के लिए पूरी व्यवस्था इसी से कराई गई है। इसी एक और सुविधा की गई है, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 30,000 खर्च को लेकर सरकार उनको अनुदान के रूप में प्रदान करेगी। सर, आज मोदी सरकार ने जो है कृषि कानून उसको वापस लेने की बात कही है, इसको किस रूप में देखते हैं? हमारी सरकार जनता के हितों के लिए कानून बनाती है और समाज की दिशा में आगे बढ़ने में जो परेशानियां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए बनाती है। लेकिन अगर किसानों को जो उनके हित के लिए बनाया गया कानून था उनको अगर नहीं पसंद आ रहा था तो ऐसी परिस्थिति में सरकार ने उसको वापस लिया है। जनता के जन समर्थन को हम नतमस्तक हैं, उनकी बात को पूरे सम्मान देते हैं। इसी कड़ी में हमने और कृषि के क्षेत्र में और नई सुधार लाने की आवश्यकता है। इसके लिए और जहां जो जरूरत होगी उस पर और कदम सरकार उठाएगी। दूसरा सर ये कि क्योंकि 2022 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, व्यापारियों की अगर स्थिति पूरा ओवरऑल देखा जाए प्रदेश में क्या रही है और आगामी 2022 की क्या स्थिति रहेगी सरकार की? व्यापारियों के लिए बहुत कुछ सरकार ने किया है। दुर्घटना में मृत्यु पर जीएसटी के माध्यम से जो पंजीकृत व्यापारी हैं, पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश में उनको 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। मंडी परिषद में जो रजिस्टर्ड व्यापारी हैं उनको दुर्घटना में मृत्यु में 5 लाख की सहायता दी जा रही है। और उनके परिवार को जो गरीब पल्लेदार मजदूर उसमें काम करते हैं, उनके इलाज का खर्च भी सरकार उठा रही है। वर्तमान समय में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में अगर उनका हाथ टूटता है, पैर टूटता है या ईश्वर न करे कोई अंग में और गंभीर चोट आती है तो 5,000 रुपये से लेकर के 3 लाख रुपए तक उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। उनके आवास के लिए 2 लाख रुपये अपना मकान बनाना चाहते हैं। व्यापारियों के यहाँ काम करने वाले दैनिक मजदूरों को, दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी पूरी व्यवस्था इसी प्रकार से करी गई है। और इसी के साथ एक और सुविधा दी गई है, ईश्वर न करे उनका स्वर्गवास हो जाता है, ऐसी दशा में उनकी मृत्यु के खर्च से लेकर के और 13वीं के खर्च तक 30,000 रुपये सरकार अनुदान के रूप में उनको प्रदान करेगी। तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास ने प्रदेश की योगी सरकार से मांग कर दी है। परमहंस दास ने कहा कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है, लेकिन मंदिर निर्माण में बड़ी भूमिका उन राम भक्तों की थी जो राम मंदिर आंदोलन में शहीद हो गए। आज उनका परिवार परेशानियों का सामना कर रहा है। ऐसे राम भक्तों को प्रदेश सरकार 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दे, जिससे उन शहीद राम भक्तों का परिवार अपना जीवन यापन कर सके। वहीं संत परमहंस दास ने कहा कि मैंने राम मंदिर आंदोलन में शहीद अयोध्या के कार सेवकों को परिवार को 5,000 रुपये की मदद की है। मैंने उन सभी सक्षम राम भक्तों से आह्वान किया है जिनके पास सामर्थ्य है वह शहीद राम भक्तों के परिवार की आर्थिक मदद करें। इसके साथ ही मैं केंद्र और प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि शहीद राम भक्तों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की धनराशि और नौकरी दी जाए, जिससे उनका परिवार जीवन यापन कर सके। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए जिन लोगों ने
अपने प्राणों को आहूत कर दिया है, उनके परिजनों को आज हमने जो है आर्थिक सहयोग किया है। 5-5 हजार रुपए का हमने चेक दिया है। और जो अयोध्या के बाहर के भी हैं वो भी जब आएंगे उनका भी आर्थिक सहयोग मैं करता रहूंगा। साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश सरकार से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य धर्माचार्य की हैसियत से और अयोध्या वासी की हैसियत से मांग करता हूं कि जो लोग राम मंदिर में जो है तो प्राणों को निछावर कर दिए हैं, उनके परिजनों को 1-1 सरकारी नौकरी और 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक सहयोग किया जाए और ट्रस्ट भी उन परिजनों का आर्थिक सहयोग करे, क्योंकि आज राम मंदिर जो बन रहा है, जो देशवासियों और अयोध्या वासियों को खुशी वापस हुई है, मिली है, उसमें सर्वाधिक योगदान उनका है जिन लोगों ने अपने प्राणों तक को निछावर कर दिया है। इसलिए उनके परिवार का जो है सम्मान सबको करना चाहिए और मैं हमेशा करता रहूंगा। और भी अयोध्या वासियों से, साधु संतों से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को, उनके जो परिवार में लोग हैं, उनका आर्थिक सहयोग और सम्मान सब लोग करें। अयोध्या के तपस्वी छावनी संत परमहंस दास ने देश के ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करने के लिए अपने आश्रम पर रामबाण महायज्ञ का आयोजन किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञशाला में आहुति डालने के बाद संत परमहंस दास ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल है। दिन प्रतिदिन षड्यंत्र के साथ ईसाई मिनिस्ट्रियों एवं मुस्लिम संगठनों द्वारा सनातन धर्म को मानने वाले भोले भाले हिंदुओं को बहला फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए देश में ईसाइयों और मुसलमानों की नागरिकता समाप्त होनी चाहिए। भारत को तत्काल हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत ने अयोध्या धाम में रामबाण महायज्ञ का आयोजन किया। प्रभु श्री राम का बाण कभी खाली नहीं जाता। देश में बहुत जल्द ही हिंदू राष्ट्र और समान नागरिकता सहित लागू होगा। और मुसलमानों की नागरिकता समाप्त करने के लिए आज हमने रामबाण महायज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि ईसाई मिशनरियां और इस्लामिक संगठन लगातार जो है हिंदुओं का धर्मांतरण करा रही हैं और इनके कारण जो है राष्ट्र की छवि खराब हो रही है। इसलिए ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म हो, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, इसके लिए आज हमने रामबाण महायज्ञ का आयोजन किया। और आज हमारा जन्मदिन भी है। हमारा संगठन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी इसमें सम्मिलित हैं और संगठन के कई पदाधिकारी और तमाम हिंदूवादी संगठन जो है मिलकर के आज एक बड़ा संकल्प लिए हैं। और जब तक ईसाइयों मुसलमानों की नेशनलिटी नहीं समाप्त होगी, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, तब तक मेरा अभियान जारी रहेगा। अयोध्या धाम के रामकथा पार्क में ब्रह्म सागर सनातन धर्म विशेष रूप से ब्राह्मणों की एकता व उत्थान के लिए शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि सरकार, राजनीति और समाज को दिशा देने का कार्य ब्राह्मणों का है। शंकराचार्य ने ब्राह्मणों से संगठित होकर सनातन धर्म को समृद्ध करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज राजनीति के मायने बदल चुके हैं और ब्राह्मणों को समाज और राजनीति में सुचिंता लाने के हर संभव प्रयास करने होंगे। उन्हें अपने आप को पहचानना होगा और खुद की प्रासंगिकता बतानी होगी। अयोध्या धाम पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने राम मंदिर के फैसले पर कहा, हमारी नज़र में राजनीतिक दल सफल नहीं हुआ। रामलला पर हो रही राजनीति ही राजधर्म है, दंड नीति है, अर्थनीति है। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति ही नहीं है। अधर्म, सत्ता, लोलुपता, अदूरदर्शिता राजनीति का पर्याय बन गई है। नेताओं में राजनीति का कोई लक्षण नहीं है। आजकल की राजनीति में राजनेताओं में चरितार्थ नहीं है। अपवाद की दृष्टि से 1-2 नेता हो सकते हैं। सभी पार्टियों के अयोध्या आने पर बोले स्वामी निश्चलानंद। वहीं कहा कि राम हमारे हैं। सभी को कहने की आवश्यकता पड़ रही है। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी को सनातन वैदिक सिद्धांत पर सभी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास से काम कर रहे हैं ताकि सारे विश्व इससे प्रभावित हो सके। कम से कम सभी इस तथ्य को मानना कि सभी के पूर्वज सनातन थे। कार्य तो पहले से यहाँ लोगों ने किया, हमारी जानकारी में आई। हम तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबको सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत के अनुरूप डालने का प्रयास कर रहे हैं।
और दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधकर काम करते हैं ताकि पूरा विश्व इससे प्रभावित हो सके और कम से कम इस तथ्य को माने कि सबके पूर्वज का नाम ही सनातन वैदिक आर्य हिंदू। अयोध्या को राजनीति की शिकस्त मिल रही है। हम लोगों की दृष्टि में है राजनीतिक दल सफल नहीं होंगे। आज जो जिस प्रकार से राजनीति जो चल रही है वो धर्म कहीं ना कहीं धर्म को अपने शिकस्त में रखी है, धर्म पर राजनीति लोग कर रहे हैं। राजनीति का नाम ही राजधर्म है, छात्र धर्म है, दंड नीति है, अर्थनीति है। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति ही नहीं है। आजकल सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता राजनीति का पर्याय है। राजनीति का कोई लक्षण ही आजकल राजनीतिक दलों में और राजनेताओं में चरितार्थ नहीं है। अपवाद या एक्सेप्शन की दृष्टि से कोई एक दो राजनेता हो सकते हैं। भगवान राम के नाम पर भगवान राम के नाम पर लगातार लोग राजनीति कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भगवान राम को भी अपना साक्ष्य बता रहे हैं कि अब राम हमारे हैं। तो किस तरह से अब राजनीतिक पार्टियों में आखिर उनको राम हमारे हैं कहने की आवश्यकता तो पड़ी, विजय तो राम जी की हो रही है। अभी आपने महाराज जी कहा है कि जो फैसला आया है राम मंदिर पर वो कहीं ना कहीं गलत, देखा जाए तो गलत है कि राजनीतिक तौर पर ही अदूरदर्शिता अवश्य है। आगे महाराज जी, युवा देश के जो है वो पथभ्रमित हो रहे हैं। युवाओं को नई नई चीज़ों में जो आप अपने को युवक मानते या वृद्ध? युवक ही आप कहाँ दिशाहीन हो रहे हैं? ये सब तो युवक हैं। एक बड़ी संख्या उन तक संवाद पहुंचता है, संदेश पहुंचता है तो लट्टू हो जाते। युवक खूब साथ दे रहे हैं। संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है, जो आप लोग उस दायित्व का निर्वाह करें। युवकों में जोश होता है और आजकल के युवक मेधा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।